और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। शादी के 17 साल के बाद पति ने दूसरे निकाह के लिए पहली पत्नी को किया प्रताड़ित। विरोध करने पर पत्नी को मारपीट कर किया घायल। गिरिडीह नगर निगम सभागार में टेम्पू स्टैंड और हाट बाजार की हुई बंदोबस्ती। लगभग 36 लाख रुपए राजस्व की हुई प्राप्ति। अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षक ने की बैठक। स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर 15 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव। गांवा पुलिस ने नाबालिग के अपहरण मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को भी किया बरामद। पचंबा थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड की रहने वाली शबिया अंजुम शादी के 17 वर्षों के बाद ससुराल में प्रताड़ना की शिकार हो रही है। वजह पति का जिद है। पति अब दूसरा निकाह करना चाहता है। शबिया अंजुम शादी के 17 साल के बाद अपने 5 बच्चों को लेकर अब कहां जाए, और जब पति के जिद का वह विरोध करती है तो पति के द्वारा उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। शुक्रवार को भी शबिया अंजुम के पति मोहम्मद शहजाद ने उसके साथ मारपीट किया। जब इसकी शिकायत अपने मायके वालों से की तो मायके वाले दामाद को समझाने अपनी बेटी के घर आए, लेकिन दामाद ने उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट में घायल शबिया अंजुम और उसके घर वाले फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती शबिया ने बताया कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी। 17 साल के दरमियान उसके पति ने कई बार उसको दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया। जब तक उसके पिता नौकरी करते थे तो वह अपने पति की मांगों को जैसे तैसे पिता से पूरी करवा लेते थे, लेकिन अब उसके पिता भी रिटायर हो चुके हैं। अब उसके पति दूसरा निकाह करना चाहते हैं। शबिया ने कहा कि उनके 5 बच्चे हैं। अब उसका पति दूसरा निकाह करता है तो उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा। शबिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन उसे न्याय दिलवाए। शादी हुआ था 17 साल पहले आज से, तो सज्जाद आनंद से। उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग ठीक रहे, लगभग 10-12 साल तक। उसके बाद में इसका दूसरे शादी का मतलब ऐसे हो गया, बोला हम शादी करेंगे। उसके बीच में बहुत बार हमसे दहेज का भी डिमांड किया। तो एक बार हम अपना अब्बू के यहाँ से फ्रिज ला कर के दिए, फिर एक बार 30,000 पैसा दिए। बोल 30,000 नहीं लेंगे, हमको और चाहिए 50,000 60,000 रुपये मांग के ला। इस पर हम अपना अब्बू को बोले। उसके बाद में कुछ दिन के बाद अब्बू मेरा रिटायर कर गए। तो जब तक था तब तक वो देते रहे। रिटायर हो गया तो फिर कहाँ से देगा। उसके बाद में हमको खूब मारपीट करता था और बोलता था बोल लाओ, नहीं तो फिर हम दूसरा शादी करेंगे। और वैसे भी मेरा दूसरा शादी का सपना हो चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये सब बात हुआ। उसके बाद उसको हम बहुत समझाएं। मेरा 5 बच्चा भी है, 16 साल की एक बेटी भी है, बड़ी वाली। उसके बाद पंचायत में भी बात किया, 84 में भी बात किया, फिर यहाँ थाना में भी बात किया। सबसे मतलब समझौता करके हमको फिर विदाई दे दिया। उसके बाद विदा होने के बाद मेरा साथ कोई किसी भी तरह से कोई भी संबंध नहीं रखा। जिस तरह हम उस घर में एक अजनबी है, वो अपना अलग सोता था, अलग रहता था, हम अपना अलग सोते थे, रहते थे। प्लस हमको खाने पीने में भी बस 3 वक्त की जो रोटी दिया करते थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा जितना दहेज जेवर था, पैसा था, और मेरा कार्ड उड था, जैसे आधार कार्ड है या वोटर क्या जो इलाज कराते हैं वो कार्ड सब छीन लिया था। और हमको बार बार धमकी देता है कि हमको शादी करने की इजाज़त दे, नहीं तो हम मार देंगे। कल रात में हम सोए हुए थे तो अचानक से वो कहीं दावत में गए थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ से आए और बोले
कि मेरा घर के तुम हिफाजत नहीं करती है, तेरा ऊपर घर छोड़ करके जाते हैं तो मेरा घर का हिफाजत कहन करती है, कहन छोड़ती देखती है। वही हम बोले, हम तो सो गए थे, सो जाने के बाद हम कहाँ जाने, उतना में ही हम बोले और हमको पूरी तरीक़ा से एकदम मारा, पूरा सब जगह दर्द हो गया है, एकदम खूब मारा और गला भी दबा दिया और सांस भी पूरा गाली गलौज दी और वो भी हमको मारी। हमको इंसाफ चाहिए और क्या चाहते हैं। 5 बच्चा है और अथी है तो हम अब कहाँ जाएंगे छोड़ करके सब कुछ। गांवा प्रखंड स्थित अमतरो के एक महिला के द्वारा पड़ोस के ही मुखिया पुत्र समेत 4 लोगों पर अपनी नाबालिग पुत्री की अपहरण की शिकायत करने पर गांवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया है, जबकि घटना में शामिल छोटे रजवार को गांवा सतगांवा मुख्य पथ पर भुताई पुल के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि मामले में गांवा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया गया है। मामले में मुख्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला ने शिकायत दर्ज करवाया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री अपनी छोटी बहन के साथ शौच करने गई थी। इसी दौरान सुनसान स्थान को देखकर अमतरो निवासी 20 वर्ष छोटे रजवार, 40 वर्ष मिथिलेश रजवार, 25 वर्ष कोपिंद्र रजवार और 20 वर्ष प्यारे रजवार के द्वारा अचानक आए वह पुत्री का मुंह दबाकर ले गए। घटना के बाद मेरी छोटी बेटी दौड़कर आई व घटना के बाबत जानकारी दी। उक्त युवक ने पूर्व में ही पुत्र के अपहरण की धमकी दी थी। आवेदन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत छोटे रजवार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अमतरो कार्यकारी मुखिया पुत्र मिथिलेश रजवार समेत 3 लोग पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। थाना प्रभारी ध्रुव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और सभी फरार अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमतरो पंचायत की महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने में, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण के बारे में बताया था। उस संदर्भ में हम लोगों ने FIR दर्ज करते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया थाना क्षेत्र में और थाना से बाहर भी, जिसमें वो लड़की और अपहरित लड़की और उसके साथ एक लड़का जिसका नाम छोटे रजवार है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा आवेदन में 3 और लोगों का नाम था, जिसमें मिथिलेश रजवार, कोपेंद्र रजवार तथा प्यारे रजवार। ये चारों उसी गांव के रहने वाले हैं। पहले है मिथिलेश रजवार, तकर बाद है छोटे रजवार, तकर बाद है कोपिंदर रजवार, तकर बाद है नाम बतबे न कर गए पियर गया 4 लड़का हमारे 10 बजे आए थे हमारे दुआरी पर जाके बुध के दिन 10 बजे गाड़ी का लोग धक्का मुक्की करके गाड़ी दल के उतने बीच में करके तोर बेटी के हम सिंदूर दे देवो, हम ले जो उठा के वो मुसहरन हमारा देख के बाल में कबारो कर हम उतने पर कहली बेटा की गलती कर लिए जो उठा ले में की हो तू ना कसू उतने कह के और बृहस्पति के दिन में 7 बजे सांझ हमारे बच्ची 2 है, एक ये और 11 है छोटा से 2 बाथरूम पर रहे तो वो बच्ची अच्छी लेते रहा मुँह ढक के अब भागो लगल माँ हलिए यहाँ वहाँ दौड़लिए कहाँ कहाँ न पता चल रहा। उतने के बीच में हमारी बेटी ने पता दे गल हजूर। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी क्षेत्र के पटेल नगर में शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व के संपन्न होने के बाद पूर्ण कामेश्वर शिव मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने खिचड़ी के रूप में भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान काफी संख्या में शिव भक्तों ने इस भंडारे में हिस्सा लिया। इस बाबत पटेल नगर के रहने वाले प्रदीप दरार और कौशल सिन्हा ने कहा कि बाबा पूर्ण कामेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व संपन्न होने के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों ने बाबा के प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को सफल बनाने में अशोक यादव, मृत्युंजय सिंह,
मुन्ना कुमार समेत पटेल नगर के दर्जनों लोग जुटे हुए थे। राहुल लेंगे तो ले लो। खिचड़ी पहले डाल लेना प्रसाद तब लेना फोटो। सीहोरी पंचायत स्थित पटेल नगर प्रांगण में शिव मंदिर की बारात निकाली जाती है। पिछले 7 वर्षों से ये बारात निकाली जा रही है और दिनों दिन इसकी प्रचार, इसकी भीड़ता और इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि इस तरह से जिस तरह बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले समय में गिरिडीह का एकमात्र ऐसा भीड़ भरा उत्सव होगा। और इसके उपलक्ष्य में, शिव बारात के उपलक्ष्य में आज शनिवार को भंडारा का आयोजन किया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि भंडारे का आयोजन में कितने भीड़ है, कितने श्रद्धालु लोग इसको प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि जितना अधिक से अधिक लोग आकर इस प्रसाद को ग्रहण करें और हमें कृतज्ञ करें। धन्यवाद। आज भंडारे का आयोजन किया गया है। हम लोग भंडारे में सभी नगरवासी और अपने अगल बगल के जितने भी अवस्थित गांव हैं सबों को आमंत्रण किए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस उपलक्ष्य में जितने लोग हों अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण करें। इस अवसर पर सबों का सहयोग अपेक्षित है और मिल भी रहा है। आगे और भी कामना है कि भोले बाबा के आशीर्वाद से यह क्षेत्र भी फले फूले, हम लोग इस क्षेत्र से और अच्छा विकास किया जाए। आगे इस मंदिर प्रांगण में माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापना के लिए भी प्रयासरत है। बहुत जल्दी ही उन मंदिर निर्माण में कार्य शुरू किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पटेल नगर में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से हुआ और आज भंडारा का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। भंडारा भी बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है, सुचारू रूप से चला रहे हैं। आगे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो। जो मंदिर दुर्गा मंडप है और राम जानकी मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, तो ये सारे मंदिरों को हम लोग यहाँ चाहते हैं कि कहीं जगह मिले और स्थापित करें। तो यह इस दिशा में कार्य आगे की ओर बढ़ चुका है। धीरे धीरे यह भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। समय का इंतजार है। पारा शिक्षक एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। स्थायीकरण तथा वेतनमान की मांग को लेकर 15 मार्च को फिर से विधानसभा घेराव की तैयारी पारा शिक्षकों ने शुरू कर दी है। शनिवार को पारा शिक्षकों की एक बैठक प्रखंड संसाधन केंद्र सरिया में की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर रूपांस तथा संचालन प्रखंड प्रवक्ता राजेश चौधरी ने किया। बैठक में पारा शिक्षकों ने झारखंड सरकार को याद दिलाया कि वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों को स्थायीकरण तथा वेतनमान देने की बात कहा था, लेकिन झामुमो की सरकार बनते ही अपनी घोषणा को कई प्रकार के बहाना बनाकर टालमटोल कर रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय है। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर एकीकृत प्रदेश पारा शिक्षक संघ के निर्णय अनुसार आगामी 15 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें सरिया प्रखंड के 100% पारा शिक्षक हिस्सा लेंगे।
पूरी करो। 15 मार्च 2021 को स्थायीकरण और वेतनमान के लिए हम लोग विधानसभा आवास के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन की जाएगी। इसमें गिरिडीह जिला के सभी शिक्षक उपस्थित होंगे और इसलिए जो कि हेमंत सरकार आज से हम लोगों के चुनावी मुद्दा में ये प्रथम बिंदु रखा था। बोल हमारी सरकार बनने के साथ ही हम पारा शिक्षकों की समस्या को समाधान करेंगे, लेकिन आज तक 16-17 महीना होने चला, आज तक हम लोगों के प्रति सरकार एक भी बिंदुओं पर पहल नहीं कर रहा है। इसलिए बाध्य होकर करके हम लोग आंदोलन के लिए हम लोग व्यवस्थित। झारखंड सरकार बनाने में अनुबंध कर्मियों की अहम भूमिका रही है, जिसमें पारा शिक्षक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। इसके बावजूद भी हेमंत सरकार ने 13 महीना बीत जाने के बाद हमारी नियमावली और स्थायीकरण वेतनमान पर मुहर नहीं लगाई। इसके याद दिलाओ आंदोलन के उद्देश्य से हम लोग 15 मार्च से 19 मार्च तक पूरा सरिया प्रखंड से 100% की उपस्थिति रांची विधानसभा के घेराव में लेने का निर्णय लिए हम लोग। और इससे यदि इस सरकार को यदि हम लोग को विचार तुरंत नहीं करती है, फिर आने वाला समय में हम लोग डेरा डालो वाला आंदोलन करेंगे। गिरिडीह नगर निगम सभागार में शनिवार को उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा की अध्यक्षता में नगर निगम क्षेत्र के टेम्पो स्टैंड और हुट्टी बाजार स्थित हाट बाजार की बंदोबस्ती खुला बोली के द्वारा किया गया। इस दौरान 1 नंबर वार्ड से लेकर 18 नंबर वार्ड के लिए सद्दाम अंसारी ने 14,40,000 रुपए की बोली लगाकर बंदोबस्ती लिया। वही वार्ड नंबर 19 से 36 नंबर वार्ड तक के लिए रितेश पांडे ने 7,50,200 की बोली लगाकर टेम्पो स्टैंड की बंदोबस्ती हासिल की। वही हुट्टी बाजार स्थित हॉट बाजार की बंदोबस्ती 13,15,200 में किया गया। इस दौरान अर्बन प्लानर मंजूरी आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, राजकुमार सिन्हा, शंभू कुमार आदि मौजूद थे। आज टोटल आपको 7 चीज़ की बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गई थी। इसमें मुक्त आपको टोल टैक्स का था, कुछ पार्क थे हमारे, कुछ टेम्पो स्टैंड थे और बाजार के टेंडर थे। तो 7 में से 3 टेंडर आज फाइनल हो गया, बंदोबस्ती फाइनल हो गया, उसमें टेंडर गिरा है। एक पहला जो आपको बंदोबस्ती हुआ है वो टेम्पो स्टैंड वार्ड नंबर 1 से लेके 18 का हुआ है। इसमें आपको 14,40,000 का पर ये फाइनल हुआ है। सदान अफतान करके है बंदोबस्त उन्होंने लिया है। दूसरा टेम्पो स्टैंड आपको है वार्ड नंबर 19 से लेके 36 के लिए है। इसमें आपको बंदोबस्ती फाइनल हुआ है 7,50,000 रुपया में, 50,200 रुपया में। इसको राकेश पांडे नामक व्यक्ति ने इनको दिया है। फिर तीसरा आपको नगर निगम बाजार यूटी बाजार में है, वो टेंडर फाइनल हुआ है, आपको बंदोबस्ती फाइनल हुआ है 13,15,200 में। ये अमीर सोहेल करके व्यक्ति ने इनको दिया है। जमुआ प्रखंड के नायकडीह के खांडीडीह में पिछले 9 दिनों से संचालित रुद्र महायज्ञ का समापन शुक्रवार को भव्य भक्ति जागरण के साथ हो गया। भक्ति जागरण में मशहूर गायिका देवी ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को रात भर झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं नृत्य नाटिका मंडली ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मौके पर आसपास के इलाके के काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ गायिका देवी के भजनों को सुनने के लिए जुटी थी। वहीं स्थानीय गायकों ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इधर आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की भी मुस्तैदी की गई थी। हिरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे की निगरानी में पुलिस बल सुरक्षा में जुटी हुई थी। नर से नर मिले, मिलते क्षण मिले,
गांवा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय किशनपुर में शनिवार को बिजली बिल वसूली के खिलाफ ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने बिजली बिल माफ करने को लेकर एक आवेदन विभाग को देने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2016 में ट्रांसफार्मर के जल जाने के बाद वर्ष 2020 तक उनके गांव में बिजली आपूर्ति बाधित रहा। वर्ष 2020 के अंत में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने प्रयास से गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद पुनः बिजली आपूर्ति शुरू की गई, लेकिन बिजली विभाग ने मनमाने ढंग से 2016 से 20 तक का बिजली बिल भेज दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि उपभोक्ता के नाम पर विभाग ने 25-30 हजार का बिजली बिल भेजा गया है, इसलिए वे सभी उपभोक्ता मिलकर आज बैठक कर निर्णय लिए हैं कि वर्ष 2016-20 तक के बिजली बिल माफी को लेकर एक आवेदन विभाग को देंगे और इसके बाद भी बिल माफ नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप लोग के यहाँ लगभग कितने दिन से बिजली नहीं जल रहा है? 5 साल से। और बिजली बिल आया उसके बीच में कभी? और अभी लास्ट में जो लाइन बंद कर दिया तो उसमें कितना बिल आया? 30,000। अच्छा, आप लोग का बिजली बिल लगभग अभी अंतिम महीना में कितना आया है? 32,000। अब बिजली नहीं जल रहा था कितना दिन से? 5 साल से। आप लोग किस किस समस्या के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग पूरे किशनपुर, सरलाहीटाड़, डोंगरिया के सभी ग्रामवासियों ने बिजली समस्या को लेकर एक बैठक रखा गया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राम किशनपुर में 2016 से जो 10 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया था वो जल के राख हो गया। उसके विरुद्ध में हम लोग 2017 में आवेदन दिए थे विधायक जी को, राजकुमार यादव को, और कई विभाग को जो हम लोग सौंपे थे ज्ञापन, उसका हमारे पास रिसीविंग कॉपी भी है। उसके बाद जब बीच में हम लोग ये लगा कि आवेदन देने के बाद हम लोग को जो है ना बिजली बिल माफ़ हो जाएगा और बीच में बिल नहीं आ रहा था, हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन जब 2-4 दिन के पहले हम लोग के यहाँ फिर से 4 साल 5 साल का पूरा बिल जोड़ के प्रत्येक लोगों के पास 35,000, 32,000, 40,000 तक बिल आया, तब हम लोगों ने आक्रोश होकर एक बैठक रखा, जिसमें हमें बात किया गया कि नहीं, सबसे पहले जो हम लोग 4 साल तक बिजली नहीं जलाए हैं उसका माफ़ होना चाहिए। और दूसरा मांग हम लोग का ये है कि जो प्रत्येक महीना में बिल लिया जाता है सैलरी वाइज, वैसा नहीं यूनिट से लिया जाए, यही हम लोग का मांग है। आज गाँव प्रखंड अंतर्गत गद्दर पंचायत ग्राम किशनपुर एवं सरलाहीटाड़ डुमरिया में एक बैठक बिजली समस्या को लेकर बैठा गया, जिसमें हमारे गांव में पूर्व जब बिजली का आरंभ किया गया तभी से लाइन का परिस्थिति बहुत खराब थी, रास्ता में था। लाइन की वजह से 1 घंटा
कभी हफ्ता दिन गुल हो जाने के पश्चात में महीने महीने बिल नहीं आ सका। नहीं आने के कारण में बिल का समस्या अभी तक का जो बिल है सो एक कंज्यूमर के पास किसी का 30,000, किसी का 25,000, किसी का 35,000 बिलिंग हो गया है और ये बिलिंग होने के लिए नहीं भर पाया। समय से बिल नहीं दिया, इसलिए बिल भी नहीं भरा पाया। अभी एक बार बिल आया जो कि एक समस्या बन गया, गरीब गुरबा के लिए एक समस्या बना है, जो कि आज हर एक गांव जो भी गांव में है सब बिजली काट दिया है, जो बच्चे हमारा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आज ग्राम किशनपुर, सरलाही टांड, डोंगरिया के ग्रामीणों की संयुक्त बैठक बिजली समस्या को लेकर जो किया गया, जिसमें बिजली विभाग द्वारा लोगों के पास 30,000, 40,000 का बिल आ गया है और पूर्व में बिजली अनियमित दिया गया, कभी आता था कभी नहीं आता था, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, उसके बाद बंद रहने के बाद ही बिजली बिल आ गया है, जो ग्रामीणों को देने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ा बोझ बन गया है। नियमित बिजली बिल भी विभाग द्वारा नहीं भेजा जाता था और एक अंत में 30,000, 40,000 का बिल भेजा गया है, जो एक समस्या बना हुआ है। और हम सभी ग्रामीण अब विभाग से मांग करते हैं कि अब जो बिजली बिल लिया जाए वो रीडिंग को देख कर लिया जाए या मीटर को देख कर लिया जाए। जमुआ प्रखंड के मध्य विद्यालय पोबी में शनिवार को विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कार्य, दायित्व व अधिकार बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के अनुदान से विद्यालय विकास में सदुपयोग के लिए जागरूक उत्प्रेरित किया गया। मौके पर योगेश कुमार पांडे ने एसएमसी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समावेशी शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करते हुए विद्यालय के सुदृढ़ीकरण, सुसंचालन व बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की अहम भूमिका होती है। इसलिए उन्हें पारदर्शिता, दूरदर्शिता कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान में शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है, सामुदायिक सहभागिता से ही शिक्षा का सर्वव्यापीकरण संभव है। और हाँ, एसएमसी को ये भी देखना चाहिए कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट न जाए। ये तो हम जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद रहे हैं, इससे बच्चों के ड्रॉप आउट होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में एसएमसी के सदस्यों को हर बच्चे के परिवार तक जाना होगा ताकि एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो जाए। उन बच्चों पर खास ध्यान देना होगा जिनका इस बार दाखिला होना है। सामुदायिक सहभागिता के बगैर शिक्षा का सर्वव्यापीकरण संभव कदापि नहीं। इस उद्देश्य से RTE 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को सशक्त करने के उद्देश्य से एक दिवसीय सशक्तिकरण प्रशिक्षण का आयोजन मध्य विद्यालय पूर्व में किया गया। स्लाइड के माध्यम से उन्हें दिखाया जा रहा है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से एसएमसी जो स्कूल प्रबंधन समिति है उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया। स्लाइड के माध्यम से सभी सदस्य ने प्रशिक्षित होकर अपने अपने कार्यों को कैसे क्रियान्वित करें इसके बारे में जाना। हमारा उद्देश्य विद्यालय का विकास, बच्चों का विकास, बच्चों को उचित शिक्षा देना, ये सारी बातें हमें बताई गई। कैसे हम स्कूल प्रबंधन समिति बच्चों को सही रास्ता पर सही शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसके बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। स्कूल का हमें बहुत सारा विकास भी करना है। स्कूल में जो भी खामियां हैं उसको कैसे दूर करना है। RTE के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति को बहुत सारा अधिकार दिया गया है।
उस अधिकार को कैसे क्रियान्वित करना है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया गया स्लाइड के माध्यम से। तिसरी स्थित बर्नवाल धर्मशाला के प्रांगण में शनिवार को भाजपा तिसरी प्रखंड के दोनों मंडल के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा का रीढ़ कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता तन मन और ईमानदारी से भाजपा के हित में कार्य करें। भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है ताकि जिले से लेकर गांव स्तर के बूथ तक हमारी पकड़ रहे। हमारा मिशन एक ही बूथ में 20 यूथ के तर्ज पर काम कर रही है, जिसमें सभी मोहल्ला टोला से लोग को जोड़ना है। निर्माण कर सकता है। संयुक्त निर्माण में सबसे पहला सही बात को समझें, सही बात को जानें। इधर 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 बाकी आज अधिकांश पार्टी है, एक आध पार्टी को छोड़ दिया जाए, उनके तो अस्तित्व बिल्कुल सीमित है, थोड़ी सी जगहों पर है। और नहीं तो अधिकांश जो राजनीतिक पार्टी जो लोग सत्ता में भी काबिज है, तो वो सब आप देखेंगे परिवार की पार्टी है। वो पार्टी कोई कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है। उस पार्टी में आप देखेंगे कि अगर अपने अध्यक्ष है तो उनकी पत्नी महासचिव होंगे या उपाध्यक्ष होंगे, उनके बेटा आपको युवा मोर्चा में दिखाई पड़ेंगे। यानी ऐसे ही उसका पूरा कुर्बा आपको दिखाई पड़ेगा। यानी वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है, विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है। वो पार्टी बनाया है चुनाव जीतने के लिए, अपने परिवार को उपकृत करने के लिए। दूसरे आप देखेंगे झारखंड में भी आप देख लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अभी सत्ता में लोग बैठे हुए, कांग्रेस पार्टी है, लोग सरकार में जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है। कि आदमी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी बने हैं वो प्रशिक्षित हो और अच्छा से काम करें, अपने आचरण को ठीक रखें, मेहनती बने और ताकि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ सके, जो पार्टी में पहले से है उनको स्थायित्व प्रदान कर सके। इसके लिए जरूरी है जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो जनता के दुख सुख में शामिल हो। यदि किसी को दुख होता है, जो विपत्ति है तो तुरंत वहाँ पर जाएँ ताकि विश्वास बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए लोग प्रेरित सब कर रहे थे कि बढ़िया से बढ़िया ढंग से काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम हो और ये मजबूती हो, अधिक से अधिक हो। जिससे भी हम लोग 303 MP है सिर्फ बीजेपी के भारत वर्ष में, अधिक प्रयास हम लोग ये रहेगा कि 303 से 400 हो जाए, लेकिन 302 नहीं, दूसरे उद्देश्य भी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, उनकी निष्ठाएं क्या है, कार्यकर्ता अगर नहीं जानेंगे तो पब्लिक को बीच जा कर के क्या बताएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए और भाजपा के बारे में बताया जाए। गांवा प्रखंड संसाधन केंद्र में शनिवार को दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में तिसरी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरिफ नायर, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुरेश कुमार एवं गांवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार उपस्थित थे। शिविर में प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांग बच्चों का जांच किया गया। मौके पर उपस्थित BPO गंगाधर पांडे ने कहा कि प्रखंड में बहुत सारे दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है और वैसे बच्चों का चयन करते हुए आज शिविर लगाकर जांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चे
मुख बधिर हैं उनका गिरिडीह में दोबारा जांच किया जाएगा और इसके तत्पश्चात सभी का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में इसका लाभ मिल सके। उससे पकड़ो। अस्पताल में कि घर में? ना रांची तक इसको जन्म कहाँ हुआ? जन्म अस्पताल में हुआ। अस्पताल में। हाँ। तो रांची में जो दिखा है उसका कुछ कागज है? सब है घर में है। हाँ, सब चीज बना हुआ है। नरेश पंडित इसको इलाज चलता था। नरेश पंडित तो ले गया ना मुझे। आज प्रखंड संसाधन केंद्र गांवा प्रखंड अंतर्गत जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं और जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना था, उसको लेकर के आज कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हमारे गांवा प्रखंड के सभी जगहों से, सभी विद्यालय के पोषक क्षेत्रों से जो बच्चे हैं वो आए हैं और इसमें ऑर्थो या मुख बधिर नेत्र से संबंधित जो बच्चे हैं वो यहाँ आए हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी जांच कर रहे हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। और इसमें मुख बधिर जो है उसको स्पेशली यहाँ से एक बार गिरिडीह भी जाना पड़ेगा और उसका समय देंगे, जैसे डॉक्टर साहब उनको भेज देंगे, उसके बाद उसको समय देंगे। और बाकी ऑर्थो वाले का यहीं से हो जा रहा है, उनका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा और जब प्रमाण पत्र बन जाएगा तो नीड असेसमेंट के बाद उनको अप्लायंसेस भी जो सामग्री चाहिए वो दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।